please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी विधायक सिर्फ सुदर्शन गुप्ता ने ही पीड़ित परिवार को सांसद का धन्यवाद करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने वहां फोटो खिंचवाने का मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पीड़ित माता पिता को एक तरफ खींचकर सांसद के साथ खड़े होने के लिए कह रहे हैं ताकि उनके साथ फोटो खिंचवाई जा सके। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। सांसद और विधायक दोनों ही ये भूल गए कि वो यहाँ पर इनका दुख सुख साझा करने के लिए आए हैं, इन्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही थी। अब सुनिए माफी मांगते हुए बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा। मंदसौर में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से हम सब दुखी और व्यथित हैं। एमवाय अस्पताल में मेरी बात को प्रस्तुत करने के दौरान नज़रिया बदल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी मेरी किसी भी बात से किसी की भी भावना आहत हुई हो तो मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं। इस घटना के प्रति मेरी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब क्या कहें इसको लेकर? हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये कहा जाए कि नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर सवार होता है कि हर जगह फोटो खिंचवाने और धन्यवाद लेने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता उनको। वाकई, क्योंकि जब ये घटना हुई तो उस समय बीजेपी के एक नेता नहीं 3 नेता थे वहां पर। बीजेपी के सांसद थे मंदसौर के सुधीर गुप्ता, साथ ही साथ वहां पर उषा ठाकुर और सुदर्शन गुप्ता, 2 बीजेपी के विधायक भी थे, दोनों इंदौर से विधायक हैं। उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा है कि बाकायदा परिवार को बाजू में लाकर खड़ा किया जा रहा है, सामने से तस्वीरें खिंच रही हैं और उसके बाद उन्हीं तस्वीरों के बीच में अचानक आकर सुदर्शन गुप्ता आते हैं और कहते हैं कि सांसद जी का धन्यवाद दीजिए, सांसद महोदय का धन्यवाद दीजिए, देखिए कितनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, जैसे कोई एहसान कर दिया हो। आखिर बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और सुदर्शन गुप्ता के ऊपर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनने तमाम लोगों ने सुदर्शन गुप्ता को फौरन माफ़ी मांगने के लिए कहा और उसके बाद सुदर्शन गुप्ता की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो माफ़ी चाहते हैं। हालांकि साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि उनके कहने का इरादा वो नहीं था जो दिखाया जा रहा है। कहने का क्या इरादा था वो तस्वीरें साफ तौर पर कह रही है कि वो कह रहे हैं कि धन्यवाद अदा करिए और एक तरह से धन्यवाद बुलवाया गया परिवार से कि सांसद महोदय एक रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने के लिए आ गया, उसके लिए उन्होंने बड़ा एहसान किया, इसके लिए धन्यवाद जताया गया। तो फिलहाल विधायक ने माफी मांग ली है नवजोत। और शर्मनाक बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सरकार उन्हीं की है, कायदे से तो महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन ऐसे समय में जब इस तरह के अपराध होते हैं और उस पर भी सांसद महोदय विधायक महोदय जाकर कहते हैं कि इनका धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपसे मुलाकात करने आए हैं। अब सियासत इस पर किस तरीके से गरमा रही वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह के संवेदनहीन बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मंदसौर की हैवानियत और बर्बरता दिल दहला देने वाली है। भाजपा के राज्य में मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों का गढ़ बन गया है। लोगों का गुस्सा जायज है, ऊपर से पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना प्रदान करने के बजाय भाजपाई सांसद उनसे धन्यवाद मांग रहे हैं। शर्मनाक। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मंदसौर में शुरू से लेकर अब तक आखिर क्या कुछ हुआ था, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 26 जून स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची लापता हो गई। इसके बाद ठीक अगले ही दिन यानी कि 27 जून को स्कूल के पास ही झाड़ियों में बच्ची मिली। बच्ची बुरी तरह से घायल अवस्था में झाड़ियों में मिली थी। जांच में पता चला कि बच्ची का गैंगरेप किया गया। बच्ची के सर, चेहरे, गर्दन पर हथियार से चोट भी पहुंचाई गई और उसके नाजुक अंगों को भी चोट पहुंचाई गई। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जहां पर आई, जिसके बाद दिखा कि बच्ची एक आदमी के साथ जा रही है। 28 जून को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 29 जून को गैंगरेप में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। और इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस घटना के बहाने कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने में जुटी हुई है। ऐसे दरिंदे जो मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी अधिनियम, हमने विधेयक पारित करके कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करे तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाना चाहिए। दया के मंदसौर में इस बच्ची के साथ बलात्कार,
और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री निवास पर बैठकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन मुद्दों पर। वक्तव्य निकल रहे हैं, घोषणाएं निकल रही हैं, विधेयक पारित हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार पूरी तरह से निरंकुश आज मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मंदसौर में 8 साल की बच्ची से हुए गैंगरेप के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची को किडनैप कर गैंगरेप किया गया और वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है उससे मुझे दुख पहुंचा है। हम सभी देशवासियों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए साथ आना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इसमें जो कांग्रेस की भूमिका और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें तो साफ लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है और एक तरीके से सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, चुनाव भी नजदीक है। बाकी चुनाव का साल है, ये तो साफ तौर पर मंदसौर में दिख रहा है। जिस तरह से घटना हुई और घटना के बाद जो तुरंत जिसे कहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बाद प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि कानून अपना काम कर रहा है। क्योंकि गिरफ्तारी अगर आरोपी की हो जाए तो उसके बाद मांग किस बात की? मांग इस बात की होनी चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले। लेकिन हालात ऐसे बने कि कोर्ट को पुलिस के पास आना पड़ा। आरोपी को पुलिस इतने हालात इतने संवेदनशील हो गए थे कि आरोपी को लेकर अदालत तक ले जाना मुश्किल था और कोर्ट ने अदालत पहुंची पुलिस के पास और वहां पर तय किया गया कि आरोपी को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जो एक मुख्य बात है कि आखिर शिवराज के राज में मध्य प्रदेश में बीते 15 साल से बीजेपी का राज है, तो एक बड़ा सवाल यह है कि स्कूलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। क्योंकि इस स्कूल की अगर बात की जाए तो इस स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जब वो पुलिस पहुंची और उसने कहा कि हमें सीसीटीवी का फुटेज दीजिए, तो स्कूल वालों ने कह दिया कि हमारा तो कैमरा खराब पड़ा है। जिस स्कूल में इतनी मासूम बच्चियां, छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, शहर का जाना माना स्कूल है, अगर इस स्कूल का सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा है तो ये सोचने की बात है। तो अगर विरोध हो तो पार्टियों की तरफ से विरोध इस बात का हो कि स्कूलों में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं। विरोध हो तो इस बात का हो कि कन्विक्शन रेट जो मध्य प्रदेश में करीब 24% है, यानी 100 में से सिर्फ 24 मामलों में सजा होती है। जी, नजर आप बना रखिए। मनोज, हम लौटेंगे आपके पास। मनोज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल बताएं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में आक्रोश है। मंदसौर में गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में भी बच्ची के गैंगरेप के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। इसके अलावा नीमच में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। हलाला को गलत बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली दिल्ली की एक महिला को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मामला अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक अचानक उसके घर में घुसे कुछ लोगों ने बंधक बनाकर हलाला को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला को गैंगरेप और जिंदा जलाने तक की धमकी दे डाली। इन सब के बावजूद महिला के हलाला के खिलाफ जारी अपनी जंग को जारी रखते हुए अपनी अर्जी वापस लेने से इनकार कर वापस ले, यहाँ से बच के नहीं निकल सकती। तो बस समझदारी इसी में है कि इनका जो ये लोग शर्तें कह रहे हैं मुझसे, मैं इनकी बात मान लूँ। मैंने उसी टाइम हाँ कर दी, हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े, मैंने कहा देखो मारो मत, कुछ मत करो, ना कोई गलत काम करो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक एक ट्रैफिक पुलिस वाले से उलझ गया। आरोप है कि युवक नो पार्किंग में कार खड़ी करने पर जुर्माना देने के लिए तैयार नहीं हुआ और उल्टे ट्रैफिक पुलिस वाले पर धौंस जमाने लगा। नो पार्किंग में कार खड़ी करने पर जब पुलिस वाले ने जुर्माना भरने को कहा तो पहले युवक की पत्नी ने बात टालने की कोशिश की। अरे अंकल अभी पैसे नहीं है। पुलिसकर्मी जब टस से मस नहीं हुआ तो युवक ने उसे धमकाने की कोशिश की। इतने पर भी बात नहीं बनी तो युवक ने पुलिस वाले को डराने के लिए उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। युवक की तिकड़मों से बेपरवाह पुलिस वाले ने कार के पहिए में ताला लगवा दिया, जिस पर युवक ने आपा खो दिया और कार में रखी हॉकी स्टिक निकाल ली। इतना ही नहीं, उसने वीडियो बना रहे एक दूसरे पुलिस वाले पर भी हमला बोला। हंगामा बढ़ता देख ट्रैफिक पुलिस वालों को थाने में फोन करना पड़ा और वहां से पुलिस के आने पर ही ये बवाल खत्म हुआ। जम्मू में तवी नदी में आई बाढ़ के बीच एसडीआरएफ
स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान एक आदमी को तेज लहरों के बीच से बचाकर निकालने लगे। दावा किया जा रहा है कि तभी नदी में अचानक आई बाढ़ में 6 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान एक नाव पर सवार होकर तेज लहरों के बीच उतर गए और ट्यूब के सहारे 2 जवान तेज लहरों के बीच से आदमी को बाहर निकालने लगे। इस दौरान किनारे पर खड़े एसडीआरएफ जवानों ने एक रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इजराइल के गाजा बॉर्डर पर सेना की गाड़ी वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले की बारिश करने लगी। इजराइल ने कार्रवाई तब की जब फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों ने गाजा बॉर्डर की घेरेबंदी तोड़कर उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां सेना की एक गाड़ी पहुंची और अपनी छत पर लगे लॉन्चर से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी। टायर जलने के कारण वहां फैले काले धुएं के बीच ये गोले आसमान से हो रही बारिश की तरह गिरने लगे। इससे प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच भगदड़ सी होने लगी। हालांकि कुछ ही देर बाद लोग वहां फिर से डट गए। हजारों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी सामान ढोने वाली गाड़ियों से वहां पहुंचे, जिन पर प्रदर्शन के दौरान जलाने के लिए टायर भी रखे गए थे। ये गाड़ियां एक कैंप के पास खड़ी थी। वहां लाउड स्पीकर प्रदर्शन तेज करने के लिए कहा जाने लगा। इस कैंप से ही प्रदर्शन का संचालन किया गया, जहां प्रदर्शन की देखरेख करने वाले बड़े नेता भी मौजूद थे। गाजा बॉर्डर पर यह प्रदर्शन इस्लामी उग्रवादी गुट हमास की देखरेख में हुआ। गाजा में प्रशासन चलाने वाले हमास ने 3 महीने पहले ये प्रदर्शन शुरू किया था, जो 2007 में गाजा पर हमास के कब्जे के बाद इलाके में घेराबंदी को तोड़ना चाहता है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल इस कोशिश का जवाब पूरी ताकत से देता है और एक बार फिर इजराइल ने हिंसक प्रदर्शन का जवाब आंसू गैस के गोलों और गोली से दिया। इजरायली कार्रवाई में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने 13 साल के एक लड़के के सिर पर गोली मार दी। फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। वो पतंग से जलती चीजें बांधकर इजराइल की तरफ उड़ाने लगे। कुछ लड़कों ने रस्सी से पत्थर फेंककर भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश की।